दोस्तों हम लोग रीजनिंग का कुछ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं आज। और हम लोगों के पास जो बहुत बार एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे। सबसे पहले बात तो हम लोगों के पास 5 2 दिया है, 4 दिया है और 3 दिया है, 12 मांगा है। 12 दिया है, कैसे दिया है इसने? देखिए, अगर हम 5 से 3 में मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों का हो रहा है 15 को फिर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया हम लोगों का 15 4 जा 60 हो गया। 60 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 है। ठीक है, और यही पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक कर लेते हैं। अभी हम लोगों का 5 6 जा हो गया 30, 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों का हो गया 60, 60 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 180। इसका मतलब ये दोनों पैटर्न में अगर हम लोग 10 डिवाइड कर लें तो हम लोगों का यहाँ पे 12 आ जाता है और यहाँ पे 18 आ जाता है। आप लोग पूछेंगे कि कैसे मुझे पता चला कि ये 12 आ जाता है और 18 आ जाता है 120? ऐसे कुछ पता नहीं चला है। हम पहले ऐड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐड में नहीं आ रहा है। देखिए, ऐड करेंगे तो हम लोगों का 3 में ऐड करेंगे 4, 4 में ऐड करेंगे 2, 2 में 5 ऐड करेंगे तो हम लोगों का आएगा 14, 14 से 2 माइनस करेंगे 12 आएगा। लेकिन यहाँ पे जब ऐड करेंगे 5 में 6 11 हो गया, 11 2 हम लोगों का हो गया 13, 13 3 16 आ रहा है। 16 से अगर 2 माइनस करेंगे तो हम लोगों का 14 हो गया। 14 तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, हम लोगों को कितना दिया? 18 दिया है। तो इसलिए हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जब लेंगे तो यहाँ पे भी सेम करना होगा हम लोगों को। सेम करना मतलब कितना? हम लोगों को 5 2 दिया है, 5 2 10 हो गया। 10 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिए हम लोगों का 20 हो गया। 20 को 9 में मल्टीप्लाई कर लिए तो हम लोगों का आ गया, हम लोगों का 180 आ गया। ठीक है, 180। और एक बार देख लेते हैं। 5 को 9 को 5 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा हम लोगों का 45 हो गया। 45 2 जा हम लोगों का कितना हो गया? 45 को 2 में 90 हो गया। 90 टू 180, 180 को हम लोग फिर से 10 में डिवाइड कर लेंगे। आंसर आ जाएगा हम लोगों का कितना आएगा? 18 हम लोगों का आंसर होगा पहला क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 9 दिया है और 162, 7 का कितना आएगा? सबसे तो पहले हम जानते हैं, एक तो 9 का स्क्वायर जानते हैं। कितना जानते हैं हम लोग? 81 होता है। 81 62 से कैसे रिलेट हो रहा है? 61 अगर ऐड कर लें 60 81 फिर से तो हम लोगों का आ गया 2 और 6 162 आ रहा है। ठीक है, इस तरह 7 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग 49। फिर से इसमें हम लोग 49 ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे तो हम लोगों का 9 9 आ गया 8 और एक रह गया 4 4 8 एक 9 हो गया। कितना आएगा हम लोगों का आंसर? 98 मिलेगा। तो हम लोगों का 98 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब है कि इसका जो स्क्वायर का वैल्यू है 81, उसमें फिर से उसने 81 सम ऐड किया है, तो ऐड करके उसने 162 लिखा हुआ है। कभी ऐसा हो सकता है कि क्यूब में हो सकता है, जैसे हम लोग 2 का क्यूब हम लोगों के पास 8 होता है और 8 में उसने 8 ऐड करके उसने 16 लिख लिया। कितना लिख लिया हम लोगों के पास? 16 लिख लिया। अगर उसने 16 लिख लिया तो हम लोगों को ऐसे दे देगा कि 3 का क्यूब कितना होगा। ठीक है, अगर 3 का क्यूब होगा हम लोगों का, 3 का क्यूब हम लोगों का 27 होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा हम लोग 27, तो 27 हम लोगों का कितना होगा? सॉरी, वो इस तरह का क्वेश्चन लिख सकता है। मैं अभी बताता हूँ आपको फिर से। लेट अगर वो लिख लिया 2 के लिए, हम लोगों के लिए लिख लिया हम लोगों का 8 लिख लिया 2 के लिए। ठीक है, अभी 3 के लिए बोलेगा कितना है? 27 होगा। कैसे होगा 27? हमको पता चला ना, उसका 2 का क्यूब लिया है 8। कभी कभी ऐसा भी कर सकता है वो। कैसे? ना 2 का हम लोगों के पास 2 का हम लोगों के पास कितना ले सकता है वो? 16 भी ले सकता है। और हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 का 16 कैसे लिखेंगे और 3 का कैसे लिखेंगे? 3 का हम लोग कितना लिखेंगे? 27 3 जा हम लोगों का 81 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है बदल के। लेकिन हम लोगों का ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 9 का, और ये 9 का हम लोगों का स्क्वायर दिया हुआ है 81, और 81 में 81 ऐड करके 162 दिया है। 7 का हम लोगों का 49 हो गया, तो 49 ऐड करेंगे 98 आ गया आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देख रहे हैं। तो इस तरह का दिया हुआ है 9 7 दिया, 32 दिया, 13 7 120 दिया, 7 9 दिया हम लोगों का 208, और इसका पूछा है। ठीक है, इसका पूछा है, इसका मतलब हम लोगों का कुछ भी वैल्यू आएगा ए बी सी डी में हम लोगों को ऑप्शन में देगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो यहाँ पे 9 और 7, 9 को अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 हम लोगों का 63 होता है। 63 तो कुछ है नहीं वैल्यू यहाँ पे इस तरह का। ठीक है, अगर 9 को 7 में ऐड कर लेंगे, सम निकालेंगे तो हम लोगों का 16 आएगा। 16 2 जा 32 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर से अगर हम 7 को 13 के साथ ऐड करेंगे 20 आ रहा है। 22 जा तो 40 नहीं दिया है, 120 दिया है।
इसका मतलब सीक्वेंस नहीं आ रहा है। सीक्वेंस को लाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, फिर अभी 9 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना दिया है। अच्छा 9 को अगर हम लोग 9 का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो कितना होगा हम लोग 81 होगा। कितना होगा हम लोगों का 81 हो गया। अच्छा इसका कितना है हम लोगों के पास 49 है। कुछ रिलेशन बनता है क्या 81 से 49? कुछ रिलेशन बनता है। 9 का हम लोगों का स्क्वायर 81 है और इसके लिए 49 है, तो 81 से अगर हम लोग 49 माइनस कर दें तो कितना होगा हम लोगों के पास 2 आ गया। 11 से 9 गया 2 और से हम लोग 7 से 4 चला गया 3, तो 32 आ रहा है। ठीक है, अभी इसका देख लेते हैं। 13 का स्क्वायर हम लोगों के पास होता है 169, 7 हम लोगों का होता है 49, माइनस करेंगे तो 120। इसका मतलब सीक्वेंस रिपीट हो रहा है दो में। थर्ड में भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में कैसे चेक करेंगे अभी देख लेते हैं। अभी हम लोगों के पास 17 का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर हम लोगों के पास 289 आता है और 9 का स्क्वायर कितना आता है 89। 9 से हम लोग 1 चला जाएगा 8 रहेगा, 8 से 8 गया 0 और 208 ठीक दिया है हम लोग, सब सही दिया है बिल्कुल। फिर अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हम लोगों का लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया है उसका कितना आएगा। तो इसमें कितना है 19 का जो हम लोगों के पास स्क्वायर दिया हुआ है, 19 को स्क्वायर को कितना लिखेंगे हम लोग। 19 का स्क्वायर होता है हम लोगों का 361 होता है। ठीक है, 19 का हम लोगों के पास स्क्वायर जो होता है 361 होता है और 11 का हम लोगों के पास होता है 121। ये जो 121 और 361 वैल्यू है इससे हम लोग माइनस कर लेंगे। 1 से 1 चला गया कितना आएगा हम लोगों के पास 1 से 1 चला गया तो